बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5S की बात हो रही है तो मैं आपको एक टोयोटा मोटर कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री समझा दूं और कि किस तरह से इन्होंने तरक्की की। बेसिकली वर्ल्ड वार 2 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर दो जगहों पे हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए तो जापान ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, उसकी इकॉनमी ख़त्म हो चुकी थी, उसके लोगों की हालत बुरी थी और ओवरऑल जो है वो एक मतलब कुछ अच्छा नहीं था। तो अब अमेरिका ने जापान के साथ एक एग्रीमेंट किया कि नंबर 1 तो आप अपनी फ़ौज नहीं आगे बना सकेंगे कुछ इतना लंबा अरसा तक, में भी शायद 100 साल का था, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, सॉरी। तो मतलब उस मुआहदे में यह था कि आप फ़ौज नहीं बनाएंगे और हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी इकानमी को आगे ले जाने में आपको सहूलतें देंगे और इस तरह से चीज़ें स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि आप लोग बेहतर अर्निंग कर सकें, इकानमी बेहतर हो, लोगों को जॉब मिले, रोज़गार मिले वगैरह वगैरह। तो अब जब जापान और अमेरिका में ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हो गया कि अमेरिका जापानी इकॉनमी को उठाएगा और उसको तरक्की की तरफ लेके जाएगा, तो उस वक्त टोयोटा मोटर कंपनी जापान डेली कोई 40 गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही थी और फोर्ड मोटर कंपनी 800 गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही थी। अब ये जो बड़ा डिफरेंस था दोनों में, तो इसकी बेस पे जो टोयोटा मोटर कंपनी ने अमेरिकन जो उनकी अथॉरिटीज़ थी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमें फोर्ड मोटर कंपनी को विज़िट करने के लिए ऑथराइज़ करें ताकि हम उनके सिस्टम को देख सकें, उनके प्रोसीजर जान सकें, उनकी वो प्रोडक्शन की पॉलिसीज़ को फॉलो करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और हम कुछ बेहतर आगे जा सकेंगे। तो इसको एक्सेप्ट करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापानीज़ जो टोयोटा मोटर कंपनी थी उसको परमिशन दी और उसको फिर टोयोटा मोटर कंपनी के जो चीफ इंजीनियर थे वो प्लस अपनी टीम के साथ फोर्ड मोटर कंपनी का विज़िट किया। उन्होंने एक पिगली विगली सुपर चेन मार्केट थी उसको विज़िट किया और उनके सिस्टम को वहाँ पे रहते हुए अंडरस्टैंड किया, देखा किस तरह से ये काम करते हैं, कौन से रूल्स, कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या SOPs हैं इनकी वगैरह वगैरह। तो जब ये सारी चीज़ें वो स्टडी करके वापस आए तो फिर उन्होंने वही चीज़ें जो वहाँ पे जो स्टडी की थी, जो रूल्स रेगुलेशन उनके थे, उनको टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन में इम्प्लीमेंट करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस किया उसको फिर 5S यानी कि क्वालिटी के 5 स्टैंडर्ड कहा जाता है। और 5 स्टैंडर्ड वही हैं जो कैन डू के 5 स्टैंडर्ड थे। यहाँ पे अगर क्लीनिंग अप है तो यहाँ पे सॉर्ट है, सॉर्ट का मतलब या क्लीनिंग अप का मतलब यही है कि आपने अनवांटेड को रिमूव कर देना है। और यहाँ पे रेंजिंग था तो यहाँ पे सेट इन ऑर्डर है। रेंजिंग और सेट इन ऑर्डर एक ही चीज़ है कि आपने वो चीज़ें रखनी हैं जो आपकी ज़रूरत की है और वो चीज़ें नहीं रखनी जो कि उस टाइम उस चीज़ को जो आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और नंबर यहाँ पे कैन डू में नीटनेस थी तो यहाँ पे शाइन है। नीटनेस और शाइन से मुराद वही है कि आपने अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, आपने कोई डर्टी नहीं रहने देना। और इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि फोर्ड मोटर कंपनी कहती थी कि हम जब पेंट करते हैं तो हमारे पेंट वाइट या लाइट कलर के होते हैं, तो हमने कस्टमर को क्लीनिंगनेस दिखानी है, हमने उसको बताना है कि हमारी कितनी सफाई है, हमारी प्रोडक्ट की शाइन कितनी है, उसकी क्लीनिंगनेस कितनी है। हमने कोई डार्क कलर करके उसको ये नहीं बताना कि जो उस पर गंद पड़ा है या उस पर डस्ट आ रही है तो वो उस डार्क कलर में छुप जाए। हमने लाइट कलर रखना है और हमने इसको प्रूव करना है कि हम कितनी क्लीनिंगनेस की के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है डिसिप्लिन कैन डू में और यहाँ पे है स्टैंडर्डाइज। डिसिप्लिन और स्टैंडर्डाइज से मुराद है कि आपने एक शेड्यूल के हिसाब से करना है, यानी डिसिप्लिन बना लेना कि आपने एक डिसिप्लिन बना लिया। मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं उसी टाइम के ऊपर रोज़ करता हूँ, तो ये मेरा डिसिप्लिन है। और स्टैंडर्डाइज क्या है? स्टैंडर्डाइज भी वही डिसिप्लिन है कि आपने एक शेड्यूल कर लिया कि जो शेड्यूल आपने किया है आपने उसी के ऊपर अमल करना है। तो शेड्यूल हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने क्लीनिंग अप करना है या सॉर्ट करना है, अरेंजिंग करना है, सेट इन ऑर्डर करना है, नीटनेस करनी है, शाइन करनी है। तो ये हमारे असूल है। तो ये जो हमने असूल बना लिए हैं इसको हमने स्टैंडर्डाइज करना कि हम इन तीनों चीज़ों को एक फिक्स इंटरवल से करना है। हमने इन तीनों चीज़ों को शेड्यूल कर लिया कि हमने इसको जो शेड्यूल किया उसके हिसाब से करना है।
और उसके बाद है कैन डू में है ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पे है सस्टेनेबिलिटी और ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट। मतलब आपने जो तरक्की की, आप जिस जगह पे खड़े हैं, आपने उसको बरकरार रखना है और बरकरार रखते हुए आगे जाना है। अगर आप जिस जगह पर हैं, आप दौलत के हिसाब से जिस जगह पे हैं, आप डेजिग्नेशन के हिसाब से जिस जगह पे हैं, आप बिजनेस के हिसाब से जो भी आपका स्टेटस है, आप बीवी बच्चों की नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ, तो जो आप जिस स्टेज पे भी आप इस फॉर्मूले को फिट करेंगे, आप जिस स्टेज पर हैं, अगर तो आप वहाँ रहते हुए और आगे जाते हैं तो ये सस्टेनेबिलिटी है, ये ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर आप उस जगह पे ही रह जाते हैं या उससे नीचे आ जाते हैं तो ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, यानी ये ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। अगर आप सेम प्लेस पे भी रह जाते हैं कि आपकी प्रमोशन होनी थी लेकिन नहीं हो सकी और आप उसी डेजिग्नेशन पे हैं, तो इसका मतलब कि आप नीचे चले गए हैं, यानी होना था लेकिन नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि ये नहीं कि आपने उसको सस्टेन किया। सस्टेन का मतलब कि आपने आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ गए हैं। तो अगर आप वहीं पे स्टैंड कर गए तो फिर आप समझेंगे आप नीचे गए हैं। तो आप सस्टेनेबिलिटी और ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट उसी वक्त होती है जब आप एक स्टेज से आगे और फिर आगे और फिर आगे, और उसके लिए कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहे। तो ये ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट है और सस्टेनेबिलिटी है कि आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को सस्टेन करते हैं। और ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट और सस्टेनेबिलिटी फोकस कर रही थी इन 4 चीज़ों के ऊपर कि आप किस तरह से सॉर्ट करते हैं, सेट इन ऑर्डर करते हैं, शाइन करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो जब आप इन चारों चीज़ों को एक लंबे अरसे तक इनमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और इसको आगे लेके चलते रहेंगे, तो यही क्वालिटी है और इसी को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो इस तरह से इन 5 क्वालिटी के वो पिलर हैं जिसकी बेस पे कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कोई भी सप्लाई चेन का बैक एंड या फ्रंट एंड पे कोई भी प्रोसेस जो भी सप्लाई चेन में आपके ज़िम्मे लगाया गया, जब आप इन 5 क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका वो प्रोसेस जो है वो नीट एंड क्लीन भी होगा, टाइम के ऊपर भी होगा, ज़ीरो वेस्ट के ऊपर भी होगा, मिनिमम टाइम में भी होगा, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। और जब उसको आप स्टैंडर्डाइज करेंगे यानी शेड्यूल के हिसाब से करेंगे और सस्टेन करेंगे यानी उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें जो आपने अचीव की हैं यानी क्लीनिंगनेस, शाइनिंग, सॉर्ट इन ऑर्डर, ये सब चीज़ें फिर मसलसल चलती रहेंगी। और जब मसलसल चलती रहेंगी तो वो काम जो है वो जिस तरह से आज हो रहा है कल भी होगा, परसों भी होगा। तो ये एक मसलसल फिर प्रोसेस चलता रहेगा जो क्वालिटी का प्रोसेस है और जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिससे आपकी प्रोडक्ट सर्विस जो भी इन्वॉल्व है वो एक बेहतर जगह पर रहते हुए आगे चलती रहे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।